हेमंत सैन न्यूज मालवा के बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं आज की उज्जैन की खास खबरों की ओर। लॉकडाउन, इस अनचाहे निर्णय की हमारी जिंदगी में आखिरकार वापसी हो ही गई है। ऐसे क्या हालात बने कि उज्जैन भी फिर से लॉकडाउन की चपेट में आ गया। इसकी वजह कुछ आंकड़े बयान कर रहे हैं। हमारे अपने उज्जैन जिले में 15 मार्च के बाद से जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण हावी हुआ है, उसकी तस्वीर खौफ पैदा कर रही है और शायद आने वाले दिनों में यह ज़्यादा खौफनाक होती चली जाएगी। 15 मार्च तक हमारे जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 226 थी। महज 14 दिनों में ही यह 2.5 गुना तक बढ़कर 581 हो गई है। जाहिर है, मरीज बढ़े तो अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ा। पिछले एक पखवाड़े में हमारे जिले में 575 नए कोरोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं। अकेले उज्जैन शहर में ही 498 कोरोना केस पिछले एक पखवाड़े में निकल चुके हैं। मौत का आंकड़ा 104 से बढ़कर 109 पर पहुंच गया है। रविवार सुबह भी आरडी मेडिकल कॉलेज और सीएचएल अस्पताल में 2 महिलाओं की मौत होने की खबर है। हालांकि इन महिलाओं की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, इसकी पुष्टि अधिकृत तौर पर अभी नहीं हो पाई है। जनवरी और फरवरी दोनों महीनों को मिलाकर भी इतने टेस्ट नहीं हुए थे जितने पिछले 15 दिनों में हो चुके हैं। इस अवधि में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 16,500 से ज़्यादा सैंपलों की जांच की है। मरीजों की इसी बढ़ी हुई रफ्तार ने हमें संडे लॉकडाउन पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक बार फिर से 1 साल पुराने सीन जिंदा हो गए हैं। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग, भरी दोपहर में बाजार में सन्नाटा, चौराहों पर बैरिकेडिंग, धूप में खड़े रहकर ड्यूटी करते पुलिस के जवान। ऐसा लगा जैसे गुजरा वक्त फिर पलट कर आ गया। एक बात अच्छी थी, लॉकडाउन में पुलिस कर्मचारियों का संयम। कुछ जगहों पर सड़कों पर निकल आए लोगों को रोका भी गया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने सभी से संयमित व्यवहार रखा। कहीं भी ऐसी नौबत नहीं आई जिससे विवाद की स्थिति बने। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर दूसरे शहरों से उज्जैन पहुंचने वाले लोगों को उनके घरों तक पहुंचने में जरा भी दिक्कत नहीं आई। सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद होली का त्यौहार भी मनेगा, लेकिन इस बार की होली कुछ अलग होगी। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बिना किसी भीड़ के केवल अपने घरों में अपनों के साथ। लॉकडाउन लगने वाला था। इससे पहले शनिवार की रात लोग पेट्रोल पंपों पर इस कदर भीड़ बनाकर खड़े हो गए थे जैसे लॉकडाउन लंबा जाने वाला है। पेट्रोल पंप्स पर काफी हंगामा भी हुआ। लेवल में चल रहा हूँ मैं, आप ईमानदारी से करना बंद हो गया, कोई बात नहीं। बाकी एक मत भरो, तुम्हारी स्थिति करो। बाकी एक बंदे को ये तो समझाओ यार, मैं आया हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, तो बंदे को ये तो बोलो ये वाला तो दे। अब मित्रता निभानी है और भेला करने लिखवा के लेके बंद है सरकार ने बोल के रखा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बावजूद सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो अब भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ट्रेस करने और उन पर जुर्माना करने का अब नया ही आइडिया निकाला गया है। स्मार्ट सिटी कंपनी के कमांड एंड कंट्रोल रूम से पूरे शहर में लापरवाह लोगों पर नजर रखी जाएगी। शहर में लगभग 300 स्थानों पर स्मार्ट सिटी कंपनी ने कैमरे लगवा रखे हैं। इनके माध्यम से अब तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही थी। यही कैमरे अब मास्क नहीं पहनने वालों पर भी नजर रखेंगे। जहां कोई वाहन चालक बिना मास्क के शहर में गाड़ी दौड़ाता नजर आया, उसके वाहन नंबर को ट्रैक कर उसके घर चालान भेज दिया जाएगा। सोमवार से यह नई व्यवस्था लागू भी की जा रही है। इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो कैमरों से नजर रखने और लापरवाह लोगों के घर चालान भेजने की प्रक्रिया 50% तक भी सफल रही तो काफी काम हो जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा मल्टी लेवल पार्किंग विवादों में पड़ गया है। पार्किंग की जगह को कवर करने के लिए यहां बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका काम आसपास के रहवासियों ने विरोध जताकर रुकवा दिया। जयसिंहपुरा क्षेत्र में जयश्री कॉलोनी, भगवती कॉलोनी और गणेश कॉलोनी के रहवासियों का पक्ष है
मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जिस जगह को बाउंड्री वाल बनाकर कवर किया जा रहा है, उससे उनके घरों तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग ही बाधित हो गया है। इन रहवासियों की मांग है कि जयसिंहपुरा मेन रोड से उनकी कॉलोनियों को मिलाने के लिए प्रशासन पार्किंग की जगह से 30 फीट चौड़ा रोड बनवा कर दे, अन्यथा आंदोलन करेंगे। किस प्रकार दिक्कत आ रही है? देखो साहब, ये है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो ये दीवार का घेरा है, इस दीवार बनाने से यहाँ के जो 10,000 12,000 रहवासी हैं, और ये पगडंडी थी या रोड था, रोड अगर किसी कारण से किसी ने छोटा कर दिया तो ये पगडंडी थी। तो ये शिव मंदिर भगत सिंह मार्ग से चार धाम के लिए हमेशा यहाँ का निवास रास्ता क्लियर है, वो निकलते रहते हैं लोग बाग रात दिन। दूसरा ये है कि जयसिंहपुरा चौराहे पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, तो उस टाइम भी ये रोड का उपयोग होता है। और दूसरा, अगर ये दीवार बनाए तो ये रोड बनाने के बाद में रोड इनको भी काम में आएगा। इस रोड से 4-5 रोड कनेक्ट है, तो इनको भी आवागमन में काम में आएगा। और फिर इधर ये भगत सिंह मार्ग जो इनने नई है अपनी धर्मशाला बना रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं, उसमें आवागमन में भी रोड काम में आएगा। तो 25-30 फीट का रोड छोड़े और अपनी दीवार बना ले, और दीवार को इससे रोड से कनेक्ट रखे, ताकि यहाँ से जो शिव मंदिर से रोड चलता है वहाँ से भी आवागमन में काम आएगा। इधर चार धाम जाएं, चार धाम से हरसद्दी और महाकाल। शहर के ख्यात रंगकर्मी और निर्देशक भूषण भट्ट का शनिवार की शाम देहावसान हो गया है। हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु होने की जानकारी सामने आई है। शास्त्री नगर में रहने वाले भूषण भट्ट उज्जैन के उन रंगकर्मियों में शामिल थे जिन्होंने देश में कई जगहों पर उज्जैन का नाम गौरवान्वित किया। स्वर्गीय भूषण भट्ट का देहावसान एकाएक हुआ, लिहाजा उनकी मृत्यु को संदिग्ध मानते हुए रविवार सुबह नीलगंगा पुलिस ने उनके शव का पोस्टमार्टम भी करवाया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सुझाव का भी हमें इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं। जय श्री महाकाल।